नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बलिया के सहतवार में आयोजित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में वरिष्ठ सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने महत्वपूर्ण बयान दिया। यह समारोह पीडीए कार्यकर्ता स्वाभिमान सम्मान समारोह के तहत आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबा साहब के आदर्शों और विचारों पर चर्चा की गई और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। नीरज सिंह गुड्डू ने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। ये बयान समारोह में उपस्थित भारी संख्या में लोगों के सामने दिया गया। कार्यक्रम पीडीए का चल रहा है, क्या कहेंगे आज? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन में 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक स्वाभिमान सम्मान बाबा साहब के सम्मान में और संविधान के बचाने के लिए ये कार्यक्रम 8 से 14 तक चल रहा है, जिसमें हम लोग कल बाबा साहब का जन्मोत्सव है, उसके एक दिन पहले शाम में हम लोग बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ मेरी पीडीए का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर 27 जनवरी से लेकर के आज तक पीडीए के कार्यक्रम हमारे हर गांव में चल रहे थे और हर गांव के कार्यकर्ता, केवल मैं जाता था वहाँ की सारी व्यवस्था, कुर्सी, टेंट, मिठाई, बाजा, सब कुछ अपने व्यवस्था करते थे और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हर एक कार्यकर्ता मेरे कराए हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोगों ने हमें भोजन भी करा रहे हैं, हमको मिठाई भी सबको खिला रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, हमारा सम्मान भी कर रहे हैं। तो जिस कार्यकर्ता के दम पे मैं हूँ, कम से कम उस कार्यकर्ता का मैं सम्मान करूँ और इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता है। बाबा साहब के सम्मान और स्वाभिमान के कार्यक्रम में कल बाबा साहब का जन्मोत्सव है और इतने बड़े दिन पर ये कार्यक्रम, अब इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को जो जहाँ जहाँ पीडीए किए हैं, हर गांव के 5 लोगों को जो कराए हैं कार्यक्रम, मैं उनको बुला करके यहाँ सम्मान करने का। भारतीय जनता पार्टी सरकार के आह्वान पर गांव चलो अभियान के अंतर्गत विधायक सुदेश राय जी सर्वप्रथम माता मंदिर टेकरी बनखेड़ा पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को गांव चलो अभियान का महत्व समझाया गया एवं मंदिर प्रांगण में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। उसके बाद ग्राम पंचायत एवं आंगनबाड़ी अहमदपुर देवीपुरा में हितग्राहियों से चर्चा की और पात्र हितग्राहियों को अनेकों योजनाओं में स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इसके बाद शासकीय अस्पताल अहमदपुर का निरीक्षण किया गया है। डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की एवं मरीजों का हालचाल जाना है। आपको बता दें कि उसके बाद ग्राम बरखेड़ा हसन में पहुंचने पर विधायक जी का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने मंच बनाकर ढोल धमाके, बम पटाखे, बैंड बाजों स्वागत किया है। उसके पश्चात शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बरखेड़ा हसन में संघ के वरिष्ठ जनों के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स में करीब 1 साल से लगा है ताला। नगर परिषद ओबेदुल्लागंज की अनदेखी के चलते वार्ड क्रमांक 12 स्थित सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स खंडहर में तब्दील हो गया है। लाखों रुपए खर्च कर बनवाया गया सामुदायिक सुलभ कॉम्प्लेक्स उचित रखरखाव के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि परिसर के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सामुदायिक सुलभ कॉम्प्लेक्स की देखरेख नहीं की जा रही है। गंदगी के चलते लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं, जबकि सरकार व प्रशासन की ओर से सफाई व खुले में शौच मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने जिम्मेदारों से तत्काल सामुदायिक शौचालय की सुध लेने की मांग की है। वहीं लोगों का आरोप है कि इस सुलभ कॉम्प्लेक्स की साफ सफाई और कर्मचारी के नाम पर हजारों रुपए का होता रहा है हर महीने पेमेंट। जबलपुर के कांग्रेस विधायक लखन गंगोरिया के नेतृत्व में चालानी कार्रवाई और बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर गंगापुर थाने का रविवार शाम 5 बजे घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक लखन गंगोरिया ने कहा कि पुलिस चालानी कार्रवाई में व्यस्त है और शहर में अपराध हो रहे हैं। गरीबों के वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। अमीरों और कार वालों को मशीनें नहीं लगाई जाती। गरीबों से 500 रुपए चालान वसूला जा रहा है। इस व्यवस्था को बंद किया जाए और अराजक यातायात व्यवस्था के खिलाफ चाहे जिस चौराहे पे मनमानी तरीके से चालान की कार्रवाइयाँ और एक थाने को टारगेट दे दिया जाता 100 से ज़्यादा चालान की, पूरा बल, वैसे ही थानों में बल की कमी है, पूरा बल सिर्फ चालान की कार्रवाई में लग जाता है। 129 मोटर व्हीकल एक्ट और 177 मोटर व्हीकल एक्ट, इसके अलावा 500 की रसीद के अलावा
मोटर व्हीकल एक्ट 185, मतलब नशे में ड्राइव करना। एक तरफ सरकार दारू की दुकानों में राजस्व वसूल कर रही है और दूसरी तरफ शराब के सेवन वालों को बंद कर रही है। ये दोहरी नीति। और कार वालों को नहीं, कभी मशीन कार वालों को नहीं लगाएंगे। चालान कार के नहीं होंगे, चालान होंगे तो गरीबों के होंगे। वो गरीब जो सुबह से जीएसटी, जब सो के उठता तो जीएसटी टैक्स चुकाता है और सोते समय तक चुकाता है, रात तक, दिन भर वेट टैक्स चुकाता है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और ऊपर से चालान की कार्रवाई 185 की कार्रवाई, मतलब 12,000 रुपये का जुर्माना। वकील का मिला लिया जाए जिसके ऊपर हो जाए तो 15,000 का खर्चा। एक गरीब कहाँ से लाएगा? लेकिन हमारे जो अधिकारी, उनको सरकार ने टारगेट दे दिया है, जनता की आंखों में धूल झोंको, मिर्ची झोंको, लेकिन हमको पैसा ला के दो। होता क्या है, जितनी चालानी कार्रवाई हुई, वाहन जब्त हैं, जो ऑन पेपर कार्रवाई हो गई वो उठाने नहीं आ पा रहे क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है। वो जुर्माना नहीं दे सकते 10,000 12,000, इसलिए वो वाहन थानों में खड़े। और जिनके विचारों का कहीं ना कहीं से लाके जब 3,000 रुपया 3,500 रुपया बताते हैं चालान, तो आदमी 500 रुपया देना उचित समझता है। कैसे भी देता है। और हर दिन 100 का चालान, हर दिन मतलब 100 से ऊपर एक थाने में चालान। और ज़रूरी नहीं कि यदि ये उदय प्रजापति जा रहे हैं, आज इनका चालान हो गया तो 1 महीना राहत देंगे, कल भी कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे। इनसे बोलेंगे कि 1,500 रुपये हेलमेट के, 500 रुपये नंबर प्लेट नहीं होने के, 500 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के, और 500 रुपये टेबल बैठने के, ऐसे पूरा खर्चा बताते 3,500, और फिर बोलते कि यार 500 दे दो, कहाँ तुम कचरे में पड़े। गरीब आदमी सोचता है भैया 3,000 बच्चे 500 में निकले, कहाँ से देगा। लेकिन यहाँ अधिकारी पहले आते थे तो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए आते थे, अपराध ना हो इसके लिए आते थे। अब अधिकारी आते हैं तो सिर्फ वसूली करने के लिए आते हैं। इस बात का प्रतिकार कांग्रेस कर रही है और हर थानों में करेगी। अराजक व्यवस्था जो थानों की हो गई है, उसको पटरी पे लाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे संघर्ष करेगा। उसके लिए हमको कितने भी जोखिम उठाना पड़ेंगे। हमारे अंदर कांग्रेस का खून है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपने जान की बाजी तक दी है। और हम कांग्रेसी लोग जनता को परेशान नहीं देख सकते। जनता के सम्मान में पूरी कांग्रेस मैदान में। ये इनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो यहाँ पर वाहन चेकिंग होते हैं, इसमें कुछ अनियमितताएं कर रहे हैं अधिकारी, तो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इस बिंदुओं पर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों तक जानकारी दे दी जाएगी और जहाँ सुधार लायक योग सुधार किया। सभी थाना क्षेत्रों में कांग्रेस अभी प्रदर्शन कर रही है लगातार। उनका कहना ये है अगर इसमें सुधार नहीं हो तो हम सभी थाना क्षेत्रों में करेंगे। जैन संतों के साथ हुई मारपीट को लेकर सर्व हिंदू समाज ने सीतामऊ में प्रशासनिक अधिकारी को दिया ज्ञापन। प्रदेश के नीमच जिले के सिंगौली क्षेत्र में जैन संतों के साथ बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। उसके विरोध में जैन समाज के साथ मिलकर सर्व हिंदू समाज ने आज सीतामऊ में प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही और जैन संतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अभी जो सिंगरौली क्षेत्र के अंदर जैन संतों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जहां उनके ऊपर हमला किया गया है, मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि हमला करने वाले व्यक्ति कौन है, क्या नशेड़ी है या कोई मतलब लूटपाट के हिसाब से कोई मतलब उन्होंने किस योजना से उनके ऊपर अत्याचार किया, उनके ऊपर हमला किया है। अतः
बहुत ही निंदनीय चीज़ है ये, जो संत हमेशा अपना जीवन त्याग कर मानव सेवा के लिए लगे रहते हैं और विश्व कल्याण की भावना को लेकर वो जन जन तक संदेश पहुंचा रहे हैं। ऐसे संतों के ऊपर ऐसे मतलब हमले हो रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जो भी हमलावर हैं, जो भी जिसने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। आज ये जो ज्ञापन दिया है, किस विषय को लेकर दिया है आप लोगों ने? ये नीमच के जावत सिंगोली गांव में जो है जैन साधु संतों के साथ एक घटना हुई है, जिसमें उनको मारा गया है और उसके साथ में उनके साथ में लूटपाट भी करी गई है। उस विषय में ज्ञापन दिया गया है। आगे से ये घटना ऐसी नहीं हो, वो निंदनीय घटना है, ऐसी घटना नहीं हो, इस विषय में ज्ञापन दिया गया तहसीलदार महोदय को। किस विषय को लेकर जिन्हीं जैन संतों के ऊपर लोगों ने आक्रमण कर दिया, शरारती तत्वों ने? लूटपाट, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। उनको लगा कि पैसा होगा, कुछ होगा, छीन लेंगे। लूटपाट एक विषय दिखता है जिसके कारण जो है घटना हुई है। कितने असामाजिक तत्व हैं अभी तक? 5-6 बता रहे हैं कि 5-6 सामाजिक तत्व है। तो आपकी प्रशासन? सिंगोली गांव में एक बहुत ही दुखद एवं निंदनीय घटना हुई है। मैं उन लोगों को बता दूं, जैन समाज बहुत ही अनुशासन एवं शांतिप्रिय समाज है। जैन समाज एक हाथ में शास्त्र रखता है तो दूसरे हाथ में भी शस्त्र रखता है। जो जैन संत के साथ उन्होंने मारपीट की बहुत ही निंदनीय है। मेरा शासन प्रशासन से आग्रह है कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करे। बीते वर्षों में हुई आगजनी की घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन नरवाई में आग लगाने वाला के विरुद्ध सक्रिय नजर आ रहा है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के आदेश के अनुसार एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फसल कटाई के बाद नरवाई में आग लगाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। एफआईआर कराने के आदेश जारी किए हैं। वहीं किसान संघ के पद अधिकारियों के साथ मीटिंग कर किसानों को फसल कटाई के बाद नरवाई में आग नहीं लगाने की हिदायत दी गई है। सरपंच सचिव व कोटवार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में मुनादी कराकर किसानों को नरवाई में आग लगाने से मनाही की जा रही है। किसान अपने खेत में गेहूं की फसल काट कर नरवाई में आग लगाता है, इसकी सूचना मिलने पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। लेकर ये मीटिंग रखी गई और किसान संघ के साथी लोग बैठे हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मुख्य विषय एक ही है आप लोगों से चर्चा करने का कि वर्तमान में जो नरवाई में हमारे किसान भाई जो आग लगा रहे हैं, उनके निस्वार्थों के चलते उससे जो घटनाएं हो रही हैं, जो फायर इंसिडेंट्स हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है और इस पर सरकार के द्वारा निगाह रखी जा रही है। गौरगंज क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये घटनाएँ रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो वो जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किसान संघ से अपील की गई है कि अपने किसान भाइयों के संबंध में जागरूक करें और नहीं मानने पर हमें अवगत भी कराएं, जिससे कि बताने के बावजूद यदि कोई ऐसी घटना बार बार करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर महोदय के द्वारा नरवाई पर आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है धारा 140 के अंतर्गत। वो आदेश का भी सभी में प्रचार किया जा चुका है, मीडिया के माध्यम से ही बताया गया है, लोगों की अवगत करना है ताकि लोगों की फसलें सुरक्षित रह सकें। और नरवाई से पर्यावरण को भी बहुत खतरा है, प्रदूषण फैलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं होता है। इस संबंध में ये बैठक आज संक्षिप्त आयोजित की गई। थैंक यू सर। टप्पे पे किस बात को लेकर मीटिंग रही, क्या चर्चा हुई आपकी सर से? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो मीटिंग रखी गई थी, इसका मुख्य कारण नरवाइयों में जो आगी लग रही इस समय, ये नरवाई में आगी लगना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ तो है पर्यावरण को प्रदूषण, तो जो हर व्यक्ति को आने वाले समय में प्रभावित करेगी। अच्छा, किसान से भी ये अपील है, नरवाइयों में आगी न लगाएं। नरवाई में आगी लगाने से भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी होती है, तो उसका और कोई प्रशासन से हम भी बात करेंगे कि और कोई नया तरीका आया हो तो उस तरीके से नरवाई को खत्म किया जाएगा खेतों से। कृपया करके आग न लगाएं। ठीक, थैंक यू। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।